बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है इंग्लिश में, लेकिन जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनको ये काफ़ी टफ़ टाइम देता है, ये डिफ़िकल्ट होता है। ये किस वजह से डिफ़िकल्ट होता है? ये इस वजह से डिफ़िकल्ट होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडिया या कॉन्सेप्ट है ये दूसरी ज़ुबानों में उस तरह नहीं है जिस तरह अंग्रेज़ी के अंदर है। असल में ये एक आसान टेंस है, लेकिन मसला सिर्फ आता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किस जगह पे करना है। और एक और वजह है कि जो ब्रिटिश हैं वो इसको और तरह से, और जो अमेरिकन्स हैं इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used for past actions that are related to or continue into the present। अब आप देखें इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट एक्शन को बयान करने के लिए, इसका नाम भी प्रेजेंट है, परफेक्ट भी है, लेकिन ये क्या है, पास्ट एक्शन को बयान करेगा और उनको करेगा जो अभी फिनिश नहीं हुए, और रिलेटेड टू और कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, यानी पास से काम शुरू हो लेकिन ये प्रेजेंट तक आता हो। आप टाइमलाइन में देखें, मैंने ये टाइमलाइन में जो एक्शन है वो पास से शुरू किया है और ये पास से शुरू होता हुआ प्रेजेंट तक आता है। हम एग्जांपल देखते हैं, इसको हैज़ और हैव के साथ जो है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसके हैज़ और हैव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, आई हैव गॉन फिशिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मैं मछलियाँ पकड़ने जा चुका हूँ जब मैं बच्चा था तब से। वी हैव शॉप्ड इन दिस मार्केट, हम इस मार्केट में शॉपिंग कर चुके हैं। इसी तरह ही हैज़ रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब आप देखते हैं कि ये हैज़ और हैव लगा के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया गया है। अगर हम उर्दू फ़िक्रे में देखें तो उर्दू फ़िक्रे के फ़ेल के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, कर लिया है, खा लिया है, दे दिया है, इस तरह के जो फ़िक्रात हैं वो उर्दू में शनाख्त हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हम कुछ फ़िक्रे देख लेते हैं, जैसे मैं बाज़ार जा चुका हूँ, तुम मेरा वक्त ज़ाया कर चुके हो, वो गाना गा चुका है, मैंने खाना खा लिया है, उसने काम मुकम्मल कर लिया है। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको किस जगह पे जो नेटिव स्पीकर हैं इस्तेमाल करते हैं। जो पहला इसका इस्तेमाल है वो है टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस को या तजर्बे को बयान करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखें, आई हैव बीन टू चाइना 3 टाइम्स, मैं चाइना में 3 मरतबा रह चुका हूँ। अब ये एक्सपीरियंस बयान किया जा रहा है। उसके बाद आई हैव सीन एन एलियन, मैंने खलाई मखलूक देखी है या देख चुका हूँ, ये भी एक्सपीरियंस है। वी हैव नेवर ईटन कैवियर, हमने कभी भी कैवियर नहीं खाए हैं। कैवियर मछली के अंडों को कहते हैं, कुछ लोग इनको खाते भी हैं दुनिया में। अब दूसरा इसका देखते हैं, टू डिस्क्राइब चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तब्दीली को या चेंज को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार ख़रीदी है या मैं एक कार ख़रीद चुका हूँ। अब इसमें देखें कि तब्दीली क्या आई है कि पहले उस शख्स के पास कार नहीं थी, अब कार आ चुकी है। दूसरी मिसाल देखें, जॉन हैज़ ब्रोकन हिज लेग, जॉन अपनी टांग तुड़वा चुका है या उसकी टांग टूट चुकी है। अब देखें तब्दीली क्या आई है, पहले उसकी टांग ठीक थी, अब उसकी टांग में फ्रैक्चर आ चुका है और वो टूट चुकी है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इसमें क्या तब्दीली है कि पहले कातिल आज़ाद था, अब वो कैद के अंदर है। जो तीसरी जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो है हमने कोई कंटिन्यूइंग सिचुएशन बयान करनी है। और कंटिन्यूइंग सिचुएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो पास से शुरू होगी और पास से शुरू होते हुए प्रेजेंट तक आएगी, यानी उसका तसलसल बरकरार रहे, वो मुकम्मल ना हो। शी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स, वो बैंक में 5 साल तक काम कर चुकी है, यानी अभी भी वो काम कर रही है। जब इसके हम सेंस देखेंगे तो सेंस के मुताबिक ये होगा कि अभी उसने काम छोड़ा नहीं है, अभी भी कर रही है, लेकिन वो पहले 5 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरा है ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज़, वो पिछले 2 दिनों से बीमार रह चुका है, अभी भी बीमार है। जो चौथी कंडीशन है, एन अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग, एक ऐसा काम जो आप समझ रहे थे कि ये होना चाहिए था लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। गुलशन ने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। देखें, चाहे इसकी वालदा ये कह रही है, बता रही है, या इसकी टीचर बता रही है
कि गुलशन से ये तवक्को की जा रही थी कि वो अपना ये काम मुकम्मल कर लेगी, लेकिन उसने अभी मुकम्मल नहीं किया, तो उस जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जैद हैज़ नॉट मास्टर्ड जैपनीज़ बट ही कैन कम्युनिकेट। अब जैद के बारे में भी ये तवक्को की जा रही होगी कि वो जैपनीज़ सीख रहा है, उसको मुकम्मल तौर पे उस पर महारत हासिल कर ले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैद ने अभी जैपनीज़ पे महारत हासिल नहीं की, लेकिन वो कम्युनिकेट कर सकता है, उसमें बातचीत कर सकता है। अब पांचवा इसका इस्तेमाल है कि मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स। अगर मुख्तलिफ औकात में काम हो रहे हों मिलते जुलते, तो उनको बयान करने के लिए, जैसे द आर्मी हैज़ अटैक दैट सिटी 5 टाइम्स। जो अब जंग का आलम है, जंग लगी हुई है, तो कोई ये बयान करना चाहे कि आर्मी ने कितनी मरतबा अटैक किया है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वो डिफरेंट टाइम्स को बयान करने के लिए कि आर्मी हैज़ अटैक दैट सिटी 5 टाइम्स। आर्मी ने इस शहर पे 5 मरतबा जो है हमला कर दिया है। शी हैज़ टॉक टू सेवरल स्पेशलिस्ट। अब देखें, एक टाइम में एक डॉक्टर के पास जा सकती है, दूसरे वक्त में दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाएगी, फिर इसी तरह, यानी कि डिफरेंट टाइम्स में ये काम सेम हो रहा है। अबाउट हर प्रॉब्लम, वो अपने प्रॉब्लम के या अपने मसले के बारे में मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट से बात कर चुकी है। बट नो बॉडी नोज़, लेकिन कोई नहीं जानता वाई शी इज़ सिक, कि वो क्यों बीमार है। अब जो छठा इसका इस्तेमाल है, टू डिस्क्राइब एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, जो अभी अभी काम मुकम्मल हुए हों, यानी माजी का हिस्सा हों वो, और उसके साथ हम जस्ट लगाएंगे। जैसे कोई कहता है कि आपने खाना खा लिया है, तो आप कहते हैं आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी अभी खाना खाया है। कोई किसी से पूछे कि फ़लाँ बंदे को आपने देखा है, आप कहे वी हैव जस्ट सीन हर, हमने अभी अभी उसे देखा है। तो इस जगह पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाले 6 आप समझें कि ऐसे सिचुएशन है, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ये मुस्बत फ़िक्रात होते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सादा सा है। जैसे आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार ख़रीद ली है या मैं एक कार ख़रीद चुका हूँ। आई सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बॉट जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ए कार जो है ये ऑब्जेक्ट है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, पुलिस कातिल को गिरफ़्तार कर चुकी है। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो हैव है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और अरेस्टेड थर्ड फॉर्म, द किलर जो है ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज़, वो 2 दिन तक बीमार रह चुका है। ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन रह चुका है, इल जो है बीमार यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हम उनको कहते हैं जिसमें सवाल पूछा गया हो, और ये सिंपल इंट्रोगेटिव हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे आप देखें, जो पिछले वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर था ये और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि हैज़ और हैव शुरू में आ चुका है। हैज़ और हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम मिसाल देखें, हैज़ हसन बॉट अ कार, क्या हसन कार ख़रीद चुका है। इसमें हैज़ जो है वो शुरू में आ गया है, बाकी तरतीब वही रही है। फिर आप देखें, हैव द पुलिस अरेस्टेड द किलर, फिर इसमें क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब हैव शुरू में आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तरतीब वही रही है। फिर उसके बाद देखें, हैज़ द आर्मी अटैक दैट सिटी 5 टाइम्स, क्या आर्मी जो है शहर के ऊपर 5 मरतबा हमला कर चुकी है। इसमें आप देखें कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आना था वो आ गया, अटैक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आ गई, और फिर उसके बाद जो अजाफी हिस्सा है उसका वो आ गया। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव हम कहते हैं मनफी को, जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी की गई हो या काम के ना होने के बारे में बताया गया हो। इसमें सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, आई हैव नॉट बॉट अ कार, सिंपली हमने क्या किया, हैव और थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट आ गया है। इसी तरह दी पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द किलर, इसमें फिर आप देख लें
कि पुलिस ने अभी तक कातिल को गिरफ़्तार नहीं किया है, तो हैव और थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट आ गया है। इसी तरह यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, क्या आपने मूवी को ज़्यादा मरतबा नहीं देखा है, तो इसमें फिर हैव के बाद नॉट आ गया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो हैं जिसमें सवाल भी पूछा गया होता है और काम की नफ़ी भी की गई होती है, किसी काम के ना होने के बारे में भी बात की गई होती है। इसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में आ गया, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट योर वर्क। हैज़ हिज सन नॉट किल्ड द मैन, क्या उसके बेटे ने आदमी को कत्ल नहीं किया है। इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ शुरू में आ गया है और हिज सन सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है। हैज़ मैन नॉट वॉकड ऑन द मून, क्या आदमी ने चांद के ऊपर कदम नहीं रखा है। तो अब इसमें देखें, हैज़ जो है शुरू में आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट मैन और उसके बाद नॉट और फिर थर्ड फॉर्म आनी थी, वो आ गई ब्लू कलर में। ऑन द मून ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम उनको कहते हैं जिसमें हम सवाल का जवाब हाँ या नहीं में अदा नहीं कर सकते। इनको हम दोहरे सवालिया फ़िक्रात भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, सवालिया जो अल्फाज हैं वो आएंगे। ये मैंने नीचे ब्राउन कलर में दिए हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। ये वाले फ़िक्रात शुरू में आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल देखिए, हाउ हैव आई टेकन द रॉन्ग पाथ, मैं कैसे गलत रास्ता इख्तियार कर चुका हूँ। इसमें हाउ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, हैव जो है यहाँ पे एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेकन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रॉन्ग पाथ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब अगला फिक्रा देखें, वाई हैज़ द बोर्ड डिसाइडेड टू अपहोल्ड द अपील, जो बोर्ड है उसने अपील को रोकने का क्यों फैसला किया है। अब वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हैज़, यानी आप कह सकते हैं इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दी बोर्ड जो है सब्जेक्ट है, डिसाइडेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरह वाई हैज़ शी नॉट कम हियर, अब ये डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, यानी इसमें नेगेटिव भी आ गया है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया है। वाई जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इसी तरह हैज़ हेल्पिंग वर्ब, शी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब आप देखें, मैंने जो क्वेश्चन वर्ड है उनको छुपा लिया और आगे जो हैं जुमले, अगर आप इंट्रोगेटिव सिंपल को याद करें तो बिल्कुल उसी का स्ट्रक्चर है। तो याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, जो सिंपल इंट्रोगेटिव हैं उनके शुरू में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये इस्तेमाल होंगे और इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम आते हैं, ये तो हमने सीख लिया था कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी भी हम स्पेसिफिक टाइम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे 5 बजे या ट्यूसडे, इस तरह के जो स्पेसिफिक टाइम है उसके साथ ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। हम मिसालों से देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। कैसे, आई हैव गोन फॉर ए वॉक ऑन ट्यूसडे। अब आप देखें यहाँ पे ट्यूसडे आ गया है कि मैं ट्यूसडे को वॉक कर चुका हूँ, तो ये स्पेसिफिक टाइम है, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बहुत करीब करीब हैं, इनके मानी जो हैं फ़र्क इसीलिए, मुश्किल इसीलिए पेश आती है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट जो हैं वो करीब करीब होते हैं। इसको हम कहते तो प्रेजेंट हैं, बातें हम इसमें पास्ट की करते हैं। अब आप इधर आएँ, आई वेंट फॉर ए वॉक ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को वॉक पे गया था। यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है। अब ये देखें, ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द ब्रॉडर टाइम पीरियड। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ब्रॉडर टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम स्पेसिफिक टाइम के लिए करें तभी ये इनकरेक्ट है, जबकि जनरल टाइम रेंज अगर आ जाए, अब देखें स्पेसिफिक टाइम और टाइम रेंज इन दोनों में फ़र्क है। फ़िक्रे में हम देखेंगे तो समझ आ जाती है हमें। आई हैव गोन फॉर ए वॉक एवरी ट्यूसडे दिस ईयर, अब वहाँ पे हमने सिर्फ ट्यूसडे कहा था,
अब यहाँ एवरी ट्यूसडे आ गया। एवरी ट्यूसडे देखें, हफ्ते जो हैं एक साल में 57 है, तो वो 57 टाइम्स की बात कर रहा है। ये एक पूरी रेंज है, एक पूरा पीरियड है। तो इस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम ऐसे एडवर्बियल्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते जो रेफ़र करते हों फिनिश्ड पास्ट टाइम को। मैंने पहले भी कहा था, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें लफ्ज़ तो परफेक्ट का आया है, लेकिन ये काम के मुकम्मल होने को बयान नहीं करता। अगर हमने ये बयान करना हो कि माजी में काम मुकम्मल हो चुका है, तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर काम माजी में शुरू हुआ हो, लेकिन शुरू हो के वो कहाँ तक जा रहा हो, प्रेजेंट तक, और उसकी कंटिन्यूटी हो, चाहे वो सेंटेंस के अंदर हो, चाहे वो हमारी सेंस के अंदर हो, दोनों सूरतों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें, ये एडवर्बियल्स हैं जो फिनिश्ड पास्ट टाइम में, जैसे यस्टरडे, जैसे ट्यूसडे हमने बोला था, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या इन 2017, ये कंप्लीशन को ज़ाहिर कर रहा है ना। व्हेन आई वाज यंगर, ये कंप्लीशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह के जो है एडवर्बियल्स फिनिश्ड पास्ट टाइम के, वो हम नहीं बयान करते, उनमें हम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। मिसालें देखते हैं, जैसे आई हैव सीन दैट फिल्म यस्टरडे, ये गलत है, ठीक है। आई सॉ दैट फिल्म यस्टरडे सही आएगा अगर हमने यस्टरडे यूज़ करना है तो। आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, मैंने अभी अभी पिछले हफ्ते नई कार ख़रीदी है। अब लास्ट वीक ना आए तो फिर तक तो जुमला ठीक है। अगर आप लास्ट वीक कहते हैं तो ये फिर गलत है। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी हैव बिन टू कैलिफोर्निया, हम कैलिफोर्निया रह चुके हैं, ये भी गलत है। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ये स्पेसिफिक हो गया है, ये पास्ट में चला गया है, ये आप कहें कि फिनिश्ड पास्ट टाइम को बता रहा है। बट वी कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एडवर्बियल्स विच रेफर टू अ टाइम विच इज़ नॉट येट फिनिश्ड, और जो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ होता उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, टुडे पूरा दिन है, अभी आना है, ये मौजूदा है। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ठीक है। ये वाला जो है, जब हम दिस लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट में शामिल हो जाता है। नाउ दैट आई एम 18, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हैव यू सीन जैद टुडे, अब देखें इसमें शक भी है ना, टुडे सारा दिन है, क्या आपने जैद को आज देखा है या आप देख चुके हैं उसे? तो ये शो कर रहा है कि अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी हो सकता है उसने देखा हो सकता ना देखा हो, वो आधे घंटे बाद देख ले। वी हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक, हमने इस हफ्ते नई कार ख़रीदी है या ख़रीद चुके हैं। अब आप लास्ट वीक नहीं कह सकते, लास्ट वीक कंप्लीशन को ज़ाहिर करेगा, दिस वीक उसी के अंदर आ जाएगा। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हैज़ और हैव जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, जो प्लूरल हैं, जमा है, उसके साथ भी हैव इस्तेमाल करते हैं। जो सिंगुलर हैं, ही, शी, इट है, उसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। आई जो है ये वाहद है जिसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब सिंगुलर के साथ हम हैज़ ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव वॉकड, मैं सैर कर चुका हूँ या मैं पैदल वॉक कर चुका हूँ। यू हैव वॉकड, क्या आप यहाँ से पैदल वॉक कर चुके हैं। ही, शी, इट हैज़ वॉकड, इसी तरह ही, शी, इट के साथ हैज़ लगा है कि वो वॉक कर चुके हैं। वी हैव वॉकड, हम वॉक कर चुके हैं। यू हैव वॉकड, दे हैव वॉकड, अब देखें सबके साथ हैव लगा है। नेगेटिव बनाना हो तो बहुत सिंपल है, आप देखें हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया है और नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई हैव नॉट, यू हैव नॉट वॉकड, ही, शी हैज़ नॉट वॉकड, वी हैव नॉट वॉकड, यू हैव नॉट वॉकड और दे हैव नॉट वॉकड। इन सब के साथ जो है वो हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट लगाया है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो हैव आई वॉकड, हमने इसमें क्या किया, हैव यानी एक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आए हैं। हैव यू वॉकड, इसी तरह ही, शी, इट के साथ भी हमने हैज़ लगा दिया है, बाकी सारे जमा के हैं तो उनके साथ हैव लगेगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ अगर हम देखें तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट है। ये देखें यहाँ पे आई से पहले हैव है और उसके बाद नॉट है, सारे फ़िक्रों में ऐसे ही है। हैव यू नॉट वॉकड, और हैज़, ही, शी, इट, इनके साथ भी अब हैज़ लगेगा। हैव वी नॉट वॉकड और हैव यू नॉट वॉकड, और इसी तरह दे के साथ भी हैव ही आएगा कि हैव दे
नॉट वॉक। आज हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मुकम्मल हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार साबित होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।